जय मुदीर श्री सीतानाथ समारंभा श्री रामानंदारि मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंता वंदे गुरुं परंपरा। जय जय श्री राधा रमन जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। सब द्वारन को छाड़ के मैं आई तेरे द्वार हो वृषभानु की लाडली मेरी ओर निहार। मात पिता गुरु वंदना करते बारंबार प्रभु के परम प्रिय भक्त जन नमन करो श्रीकार। बोले भागवत भगवान की राधा रानी की सदगुरुदेव भगवान की चार भुजानाथ की बोलिए बालाजी महाराज की जय। परम मंगल में भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण अनंत कोट ब्रह्मांड नायक विश्वेश्वर सर्वेश्वर भगवान श्री कृष्णचंद्र की वाङ्मय विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान श्री कृष्णचंद्र करुणामय मैया राधा रानी अनंत बलवंत बालाजी महाराज जिनकी सुंदर छत्र छाया में इतने सुंदर आयोजन से लाभान्वित हो रहे हैं, चरणों में बारंबार नमस्कार करते हुए सुखदेव जी महाराज के चरणों में नमस्कार करते हुए वेद व्यास जी महाराज के चरणों में नमस्कार करते हुए इस ग्राम के सभी दृश्य अदृश्य देवी देवताओं को नमस्कार करते हुए आइए आज की भगवत चर्चा प्रारंभ करें। कथा के द्वितीय दिवस में प्रवेश करें उससे पूर्व कुछ हरि नाम संकीर्तन, तत्पश्चात जैसी ठाकुर जी की इच्छा होगी वैसी कथा श्रवण करेंगे। कीर्तन बड़े भाव से करेंगे। बोले बांके बिहारी लाल की।
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare
हरि जी मोर लागे लगन मत तोड़ना प्रभु जी मोर लागे लगन मत तोड़ना हरि प्रभु जी मोर लागे लगन मत तोड़ना हरि जी मोर लागे लगन मत तोड़ना। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी की जय जय श्री राधे। जन्मादस्य तोन्वियादितर्तस् चार्थे स्वविघ्नेश्वरा तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति यत्सूर्यः तेजोवारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं सत्यं परं धीमहि। बोले वहाँ के बिहारी लाल की। परम मंगलमयी भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत सभी भक्त वृंद एवं भक्तिमती माताओं, अब सभी लोग शांति का परिचय दें। हाँ, ये बाल गोपालों को कहो कि पीछे पंडाल के झगड़े वहां पड़ा है मैदान। बोली राधा रानी की। कल की कथा में हमने सुंदर भगवान के महात्मा का श्रवण किया और आइए आज हम कथा के द्वितीय दिवस में भागवत जी की रचना कैसे हुई और किसको ये प्रथम बार प्राप्त हुई वो सारी कथा हम श्रवण करें। तो बड़े भाव से मन और वाणी से, तो मन से और बुद्धि दोनों से चित्त लगा करके भगवान की कथा श्रवण करें। कल हमने भगवान की महिमा श्रवण करी कथा की, तो उसमें हमने जाना कि भगवान की जो कथा सुनता है वो जीते जी नहीं, अगर मरने के बाद भी कथा सुन ले महाराज तो भी उसका कल्याण हो। तो भागवत सुनने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, वैकुंठ मिलता है, गोलोक मिलता है और भक्ति ज्ञान वैराग्य भी पुष्ट होते हैं। जीवन में अगर भक्ति आए और ज्ञान वैराग्य नहीं आएंगे तो काम नहीं चलेगा। जैसे भक्ति तो हम खूब करते हैं, लेकिन भक्ति करने का ज्ञान भी तो होना चाहिए कि भक्ति कैसे करते हैं। कोई के भैया हम तो भगवान को नहलाएंगे, ठाकुर जी ले आए घर में और उनको नहलाना है, श्रृंगार करना है, तो कोई कोई क्या करे, बिसलपुर का नल आता है ना, सुबह सुबह पता चले टोटी खोली और ठाकुर जी को उसी के नीचे नहला दी। तो जितनी सेवा नहीं, जितना अपराध बन गया। तो हमसे अपराध ना हो, जो सेवा हो वो सेवा ही हो। इसके लिए भक्ति करने के लिए भी ज्ञान होना आवश्यक है कि भगवान को कैसे नहलाएं, इसका ज्ञान, भगवान को भोग कैसे लगाएं, भगवान की आरती कैसे करें। कुछ आरती करने का भाव रखते हैं, लेकिन सब तो ऐसे घुमाते हैं सीधे, कोई कोई तो उल्टा सीधा ऐसे, बस ऐसे ऐसे दिखाना है। तो ये भी ज्ञान के अंतर्गत ही आता है, और ज्ञान होगा तभी हमारी भक्ति सार्थक होगी। अब कोई कोई भगवान को भोग लगाता है, तो कैसे भोग लगाते हैं कि गए मंदिर में हलवा बना ले गए, लापसी बना ले गए और ले जा करके मंदिर में भगवान के मुख से चिपका दिया। आधा हलवा मुख से लगा दिया, आधा वस्त्रों पर गिरा दिया, और बाद में कोई
ग्राम सिंह चला। ग्राम सिंह जानते हैं क्या होता है? कुत्ता। हाँ, किसी को अगर कह दो तो बुरा नहीं मानेगा। हाँ, वो सोचेगा मैं गांव का सिंह शेर हूं। तो कोई मान लो कोई जानवर चला और फिर वही भगवान के विग्रह को चाटे तो अपराध बना। तो भगवान तो नेत्रों से पाते हैं। 3 बार आचमनी दिखाई और भगवान का पर्दा लगाया या पट जोड़ दिए तो भगवान पा लेते हैं, दर्शन से पाते हैं। अच्छा हुआ जो भगवान दर्शन से पाते हैं, नहीं अगर भगवान साक्षात आकर के प्रसादी पाते तो कोई मंदिर में जाता भी नहीं। भगवान बोले रोज रोज कौन बना। तो ये ज्ञान होना आवश्यक है। थोड़े बहुत धर्म को तो हम बहुत मानते हैं, लेकिन भागवत जी का ज्ञान नहीं है, गीता का ज्ञान नहीं है, रामायण का ज्ञान नहीं है, तो हमारी भक्ति अधूरी। थोड़ी बहुत चौपाई तो कंठस्थ होना चाहिए, गीता का एकाध श्लोक तो याद होना चाहिए, भागवत जी का एकाध प्रसंग एकाध श्लोक तो याद होना चाहिए, तभी तो भक्ति मानेंगे कि। तो ज्ञान भक्ति को पूर्ण बनाता है, और जब जीवन में ज्ञान आता है तो वैराग्य तो अपने आप आ जाता है। जब ज्ञान हो जाएगा कि भैया ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या, ये सारा संसार झूठा है और केवल परमात्मा ही सत्य है, तो धीरे धीरे वैराग्य भी होने लगेगा। किसी किसी को आदत होती है सुबह उठते ही भरपेट खाने की, ना नहाया ना धोया ना पूजा ना पाठ ना मंदिर, और सुबह सुबह बनवाई बाजरा की रोटी मोटे मोटे टक्कर अब पा लिए। तो ऐसे थोड़ी कल्याण होगा। जब ज्ञान होगा तो धीरे धीरे वैराग होगा। नहीं ऐसे नहीं पाते, पहले स्नान करते हैं, फिर भगवान को भोग लगाते हैं और फिर पाते हैं। तो इससे 2 चीजें हो जाएंगी, 2 वैराग्य। कैसे कि एक तो स्नान करके भोजन पाने की आदत हो जाएगी, और दूसरा भगवान को भोग लगा करके पाएंगे तो भगवान को हर चीज भोग में नहीं लगती। महाराज आप सोचो कि लहसुन प्याज ठाकुर जी को खिला दे तो वो निषेध है, तो हमारा भी भोजन सात्विक हो जाएगा, हम भी शुद्ध खाना सीख जाएंगे, सात्विक आहार हमारा हो जाएगा। तो हो गए 2 वैराग्य। ऐसे धीरे धीरे फिर जब भजन में मन लगने लगे माला में, तो कभी 1 माला, फिर और बड़ा तो 2 माला 3 माला, ऐसे धीरे धीरे फिर संसार से थोड़ा मन हटेगा, परमात्मा में लगेगा, स्वतः वैराग्य। तो भक्ति मैया ही ज्ञान और वैराग्य की जननी है। अब आप सोचो कि हमें तो मंत्र नहीं आते, चौपाई नहीं आती, तो हम क्यों भक्ति करें? क्योंकि हमें तो कुछ नहीं आता। भैया भक्ति तो करो, मन में भाव तो लाओ, फिर जैसे भक्ति मैया के पुत्र हैं ज्ञान वैराग, वैसे ही भक्ति मैया धीरे धीरे ज्ञान और वैराग प्रकट कर ही लेगी। और अगर ज्ञान वैराग बिना भक्ति आप कर रहे हो, तो जैसे भक्ति मैया तब दुखी थी वैसे ही अब दुखी रहेंगी आपके पास आकर। कल सुनाना हमने कि भक्ति मैया ने कहा था कि ये दोनों बेटे मेरे ज्ञान और वैराग्य हैं, और ये वृद्ध हो गए और मैं नव यौवन संपन्न। तो भक्ति मैया तो एकदम स्वस्थ थी, फिर भी वो क्यों दुखी है? क्योंकि मेरे बच्चे स्वस्थ नहीं हैं, मेरे बच्चे वृद्ध और मूर्छित पड़े, इसलिए दुखी। तो कोई भी संसार की माँ होगी, वो अपने बच्चों के बिना कभी सुखी नहीं हो सकती। और भक्ति माँ के बेटे ज्ञान वैराग्य भी हमारे जीवन में आ जाएंगे तो भक्ति मैया सुखी हो जाएगी, हमारी भक्ति पूर्ण हो जाएगी। ये कथा हमने कल श्रवण करी। बोले भक्ति महारानी की। तो भागवत जी सुनने से ज्ञान वैराग और भक्ति ये तीनों आते हैं। ये भक्ति ज्ञान वैराग की संहिता है। और एक और महात्मा सुना था क्या कि धुंधकारी जैसा प्रेत राक्षस
प्रेत योनि में आया और उसने मरने के बाद भूत प्रेत बनकर के भी कथा सुनी और फिर भी उसका कल्याण हो गया। इसलिए सदा सेव्यम, बुढ़ापे की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए कि अभी तो हमारी उम्र क्या है, हम क्यों कथा सुने। बच्चों से कहो ना कि चलो कथा सुनने, हाँ बच्चों से छोड़ो महाराज, अगर युवाओं से भी कहो ना कि चलो भागवत जी हो रही है, भागवत जी सुनते हैं, तो वो कहते हैं कि अभी हमारी क्या उम्र है भागवत जी सुनने की, अभी हम क्यों सुने, अभी तो खाने खेलने के दिन है। तो भैया ये खाना खेलने में पूरा जीवन चला जाता है, कभी फुर्सत नहीं मिलती। और अगर करोगे प्रतीक्षा बुढ़ापे की तो बुढ़ापे में ना कानों से सुनाई देता। सूर्य नमः। हो श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति बंध ये पंचम वेद निराला, हम ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है आरती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी, मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगबंद गोल, मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगबंद गोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, राधा राम यही घनश्याम यही, प्रभु महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणाम बतारम, संसार सारम सुखियतिहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी चैतम प्रभावम। संसारमाला दुर्गाधकाली, कपालमाला तुलसीधराय, दिगंबराय दिगंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय। हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। आराधिक्यं समर्पयामि यत् मंत्र पुष्पांजलिः। हरि ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि, तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हरि ओम पंचवेदाय विद्महे ज्ञानगंगाय धीमहि, तन्नो श्री भागवत प्रचोदयात्। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च, पुष्पांजलिर्मया दत्तो
गृहाणा परमेश्वरा मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बोले राधा रानी की जय, बांके बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। ना आंखों से दिखाई देता, ना घुटनों से चला जाता महाराज। घुटने जाम हो जाते हैं तो कोई भी भक्ति अक्ति बुढ़ापे में थोड़ी बनेगी। इसलिए जब तक शरीर में सामर्थ्य है तभी भगवान की भक्ति करना चाहिए, क्योंकि भगवान के पास जो पुष्प चढ़ाते हैं हम, वो पुराने सड़े हुए चढ़ाते हैं क्या? नहीं चढ़ाते ना। एकदम ताजे ताजे फूल मंगाते हैं, वही भगवान को चढ़ाते हैं। जब भगवान को ये ताजे फूल चढ़ते हैं तो बासी हमें स्वीकार करेंगे क्या? हाँ? जब हम बासी हो जाएंगे, बुढ़ापे में खाल जर्जर हो जाएगी, दांत टूट जाएंगे, घुटने से चला नहीं जाएगा, पैरों से बाल सफेद हो जाएंगे, फिर भगवान हमको देख के डर हो जाएंगे कि मैंने तो इसे बहुत सुंदर बनाया था, ये अब आया। हाँ, और बचपन से यदि हमें अभ्यास है तो धीरे 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 भगवान हमें देखते रहेंगे कि हाँ ये वही है। तो कहने का भाव है भक्ति की कोई उम्र नहीं है। भक्ति जब जागृत हो जाए, जिससे सत्संग सुन के या कथा सुन के भजन सुन के कैसे भी महाराज आपकी भक्ति जागृत होती है तो ये परमात्मा की कृपा है। क्योंकि बिना भक्ति के तो कहते हैं ना, बुद्धि बड़ी चतुराई बड़ी और सुंदरता तन में प्रगति है। दाने बड़ो धन धाने बड़ो यश कीर्ति हो जग में प्रगति है। माने बड़ो धन धाने बड़ो यश कीर्ति हो जग में प्रगति है। झूमत मार्ग गजेंद्र हजार हो झूमत मार्ग गजेंद्र हजार कीर्ति हो जग में प्रगति है। और क्या कह रहे हैं? तुलसी जगदीश की भक्ति बिना जैसे सुंदर नारी के नाते कटी है। तुलसी जगदीश की भक्ति बिना जैसे सुंदर नारी के नाम कटी है। क्या कह रहे हैं कि बुद्धि बड़ी चतुराई बड़ी सुंदरता तन में प्रगति है। बुद्धि भी हमें बहुत है, बहुत दिमागदार हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं। चतुराई भी बड़ी है, बहुत चतुर हैं, बहुत दिमाग से काम लेते हैं। सुंदरता तन में प्रगति है। झूमत द्वार गजेंद्र हजार। चाहे भगवान ने इतना संपन्न बना दिया हो कि कई हाथी घोड़ा हमारे द्वार पर बंधे हैं, ये तो पुराने लोगों के लिए है। आज के समय में कहें तो कई नई नई मॉडल के कार खड़े हैं हमारे, फॉर्च्यूनर, इनोवा, हाई क्रॉस, वरना सारे मॉडल के टाटा के, एक से एक गाड़ियां खड़ी हैं द्वार पर। यस कीर्ति हो जग में प्रगति है। और हमारी कीर्ति भी चारों दिशाओं में फैली है। सब हमारी जय जयकार कर रहे हैं कि भैया फलाने साहब तो बहुत बड़े आदमी हैं, इनको कौन नहीं जानता। ये सब कुछ होने के बाद भी अगर जीवन में भक्ति नहीं है तो तुलसीदास जी कहते हैं सब कुछ हुआ भक्ति नहीं हुई तो तुलसी जगदीश की भक्ति बिना जैसे सुंदर नारी की नाक कटी। किसी स्त्री को बहुत बढ़िया कपड़े पहना दो, बहुत बढ़िया गहने पहना दो, बढ़िया लाली लिपस्टिक लगा करके तैयार कर दो, रंग भी गोरा है, आंखें भी सुंदर है, सब सुंदर है, लेकिन अगर उस नारी की नाक ही कटी है तो अच्छी लगेगी? हाँ? इतना श्रृंगार करो और इतनी
सुंदर सजाओ, फिर भी अगर उसकी नाक कटे तो वो सुंदर नहीं लगती, महाराज शोभा नहीं पाती। वैसे चाहे तुम्हारे पास कुछ भी हो, चाहे सुंदरता हो, चाहे वैभव हो, चाहे रुपया पैसा हो, चाहे मान हो, सम्मान हो, कुछ भी हो, भगवान की भक्ति नहीं है तो हम भी नककटा है हमारे, बिना नाक के हैं। इसलिए जीवन में भक्ति का आना आवश्यक है। और तत्पश्चात श्रवण कराया कि महाराज भागवत जी को सुनने से ज्ञान वैराग्य तो जीवन में आता है, भक्ति तो आती ही है। किसी भी प्रकार से कोई भी अगर भागवत जी को श्रवण कर लेता है तो वो बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं पड़ता है। और भगवान की कथा तो साक्षात भगवान का स्वरूप ही है, साक्षात कृष्ण एव ही। बोली भागवत भगवान की। अब आइए प्रथम स्कंद की चर्चा करने से पूर्व दो क्षण हरि नाम संकीर्तन, तत्पश्चात प्रथम स्कंद की कथा प्रारंभ करते हैं। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, शिवा के बिहारी नंदलाल मेरो भागवत जी में आयो ना तो ताली की सेवा करते ना मुख से गाते, ऐसे माटी के धोना जैसे बैठ जाते हैं सबकी सब। हाँ? हमारे ब्रज में अगर कोई काम नाम नहीं करे, बोले नहीं, हमारे ठाकुर जी का कीर्तन हो, ताली नहीं बजाए तो ब्रजवासी कहते वो तो माटी का धोना है। हाँ? उसमें प्राण नहीं है। तो गाइए ना मेरे साथ ताली, हाथ से ताली बजाइए। भगवान के कीर्तन में जो ताली बजाता है उसके पाप उड़ जाते हैं। तो वो पाप किसके पास चले जाते हैं? वो पाप चले जाते हैं उसके पास जो ऐसे बैठा रहता है। तो भैया अगर पाप नहीं लेना है किसी दूसरे का तो ताली बजा लो, मुख से गा लो। गाइए गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है,
बिहारी लाल की। जन्माद्यस्य तोन्मयादितरतश्च चार्थेष्वभिज्ञेश्वरा तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति यत्सूर्यः तेजो वायुमतां यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्गो नशा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। तो यहाँ सर्वप्रथम प्रथम स्कंद में भगवान का मंगलाचरण किया गया है। कोई भी आप पुराण, कोई भी उपनिषद रामचरितमानस में उठा करके देख लीजिए, सबसे पहले मंगलाचरण किया जाता है, भगवान का वंदन किया जाता है, सरस्वती माँ का, नारायण भगवान का ध्यान किया जाता है। लेकिन प्रत्येक मंगलाचरण में किसी ना किसी भगवान का नाम तो दिया ही जाता है। लेकिन भागवत जी में जो मंगलाचरण हुआ है उसमें किसी